तो हमारे पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, कुछ मार्कोनी एंटीना के टाइप्स पे डिस्कशन हो चुका था। आज हमारा क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइज ऑफ एंटीना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइज ऑफ एंटीना को आगे बढ़ाना है। इस तरीके से हमारा 1A में जितना भी टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। बस हम लोग का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइज ऑफ एंटीना करना था। हमारा जो बेस बैंड था, फैक्स था, मॉडेम था, वो सारा चीज़ हम लोग का कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए हम लोग आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइज ऑफ एंटीना को आगे बढ़ा देते। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ कुछ फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो चलिए उस फॉर्मूला पे नज़र डालते हैं। तो क्या है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नंबर 1 देखिए। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, बात करेंगे लेंथ इक्वल टू लेमडा बाई 4। लेंथ इक्वल टू लेमडा बाई 4, ये एक फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। कहाँ पे यूज होगा, जैसे यूज करेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को नोट कैसे करते हैं, v, फ्रीक्वेंसी को n इंटू लेमडा, वेवलेंथ को लेमडा से। तो क्या होगा, n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी बाय लेमडा। एक फॉर्मूला ये हो गया। फ्रीक्वेंसी पूछ देगा तो, अगर वेवलेंथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, v बाई एन। ये हो गया एक फॉर्मूला। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है वो भी याद कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही कुछ फॉर्मूला था, आप लोग को याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जो भी है इसका इस बेसिस पे क्वेश्चन होगा साइज ऑफ एंटीना के बेसिस पे। तो ये कुछ दो फॉर्मूला था, मे भी दो ही फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला याद करने से हम लोग का सोल्व हो जाएगा। एक क्या, लेंथ इक्वल टू लेमडा बाई 4, और एक वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वही से हम लोग का निकल का है ये सारा फॉर्मूला। तो इसको अब चलिए ना, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम होगा इसके साथ उसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसके साथ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द साइज ऑफ एंटीना। साइज ऑफ एंटीना पूछ रहा है टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज। क्या पूछ रहे हैं हम लोग को, साइज ऑफ एंटीना, इट मीन एल पूछ रहा है। एल पूछ रहे हैं हम लोग को, लेमडा। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, उसको हम लोग को बात करना पड़ेगा कि हम लोग को क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालना लेंथ है, तो हम लोग क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। लेमडा कहाँ से निकलेगा, लेमडा हम लोग को लेमडा निकलेगा आपको ये वाला फॉर्मूला से, एन इक्वल टू वी बाई एन से निकलेगा हम लोग का लेमडा। तो चलिए बात करते हैं इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो हम लोग को वेवलेंथ निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारा दिया गया फ्रीक्वेंसी दिया गया यहाँ पे 15 किलो हर्ट्ज। इसका देखिए, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन देखने थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15 किलो हर्ट्ज, 15 किलो हर्ट्ज। इसको हम लोग को हर्ट्ज में चेंज करना होगा तो क्या होगा, 15 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। इसका मतलब क्या जाने हम लोग, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज। यहाँ तक क्लियर है। तो अब मूव करते हैं हम लोग आगे में। तो हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए लेमडा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, वी बाई एन। लेमडा इक्वल टू वी बाई एन जानते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, वी बाई एन का वैल्यू क्या है, वी का 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई एन, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या दिया होगा है 15 इंटू 10⁻³ जब इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, 3 5 जा 15 इंटू 1/5 इंटू दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 10⁻5, 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 5 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 10⁻4
मीटर, ये आपका लेमडा निकल गया। तो हम लोग जानते क्या है, वी नो डैट क्या जानते हैं, लेमडा इक्वल टू π/4, हम लोग इतना जानते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट एल इक्वल टू, लेमडा का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁴ आया मीटर डिवाइडेड बाई 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4। क्लियर यहाँ तक। दिस इम्प्लाइज डैट लेंथ इक्वल टू 10⁴ है डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड 2 × 10⁴ मीटर। क्या राशि हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.5 × 10⁴ मीटर। ये हमारा रिजल्ट होता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें चलिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द साइज ऑफ एंटीना। साइज ऑफ एंटीना इसमें भी कैलकुलेट करना है, इट मींस एल इसमें फाइंड करना है। टू ट्रांसमिट एन ऑडियो सिग्नल हैविंग द फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 200 मेगाहर्ट्ज दिया गया इस बार, 200 मेगाहर्ट्ज। चलिए इसका देखते हैं क्या होगा, गिवन फ्रीक्वेंसी इट मीन्स एन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, 200 मेगाहर्ट्ज। इसको चेंज करेंगे हर्ट्ज में तो क्या होगा, 200 × 10⁶ हर्ट्ज। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या होगा, 2 × 10⁸ हर्ट्ज, ये तो 2 0 है, वो दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या जानते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या जानते हैं, v/n जानते हैं। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸। क्या हो गया यहाँ पे 1.5 मीटर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो तो इसी को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं क्या, उसमें ध्यान देना है। लेंथ इक्वल टू हम लोग जानते हैं λ/4 जानते हैं, बस इतना ही बात जानते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट लेंथ इक्वल टू क्या होगा, कितना है लेमडा, 1.5 मीटर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ना, 15 डिवाइडेड बाई 4 × 10 मीटर। पॉइंट से यहाँ हटाए तो यहाँ पे नीचे 10 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3.75 × डिवाइडेड बाई 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0.375 मीटर, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। क्लियर है। इतना फ्रीक्वेंसी कम ऑडियो सिग्नल को अगर हम लोग को भेजना है तो कितना हम लोग को साइज ऑफ एंटीना कितना लगेगा, साइज ऑफ एंटीना हम लोग को 0.375 मीटर लगेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा साइज ऑफ एंटीना पे। इसी पे सेम बेसिस पे ऐसे ही सेम एज क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सेम एज क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज होगा, हल्का सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाएगा। तो चलिए हम लोग का 1A कंप्लीट हो चुका है इसका। तो मूव करते हैं 1B में। 1B हमारे पास क्या है चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं हमारा 1B। 1A हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यह हमारा लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन है। क्या है हमारा, ये नहीं होगा, चलिए यहाँ पे करते हैं 15B। 15B क्या है हमारा, स्पेस कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन है हमारा 15B। तो स्पेस कम्युनिकेशन में जनरली हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले उसका हम लोग सिलेबस में बात करते हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक पढ़ना होगा हम लोग का, ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपागेशन। ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपागेशन, ये ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपागेशन क्या है। दूसरा पढ़ना होगा स्पेस वेव प्रोपागेशन, स्पेस वेव प्रोपागेशन। थर्ड टॉपिक पढ़ना होगा स्काई और आयनोस्फेयर, स्काई और आयनोस्फेयर वेव प्रोपागेशन। लास्ट टॉपिक पढ़ना है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
क्या है हमारा 10B का सिलेबस है। तो हम लोग क्या पढ़ना है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन पढ़ना है, स्काई वेव पढ़ना है, स्काई वेव पढ़ना है, स्पेस वेव पढ़ना है, क्या सैटेलाइट वेव प्रोपेगेशन पढ़ना है। तो ये हमारा 15B का सिलेबस है। तो इसको जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो और एक या दो क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आज के लिए इस चैप्टर पे इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास हमारा जब भी होगा हम लोग इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।